नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूँ तुलसी, मध्य प्रदेश के सागर जिले खोरई तहसील से बिलोंग करती हूँ। वहाँ ही मैं ब्रह्मा कुमारी संस्थान में थी और मैं आपको बता दूँ कि मेरे साथ जो कुछ संस्था में सेंटर में रहने के दरमियान हुआ है, वो सारी बातें मैं एक जनरल नॉलेज के हिसाब से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें अगर मेरा किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुँचाने का कोई उद्देश्य नहीं है। ये संस्था इंटरनेशनल है, दुनिया भर में चारों तरफ फैली हुई है और हो सकता है आप जहाँ से जुड़े हो जिस भी बहन जी के साथ, वो आपकी बहन जी अच्छी हो और आप अच्छे लोगों के साथ जुड़े हो। मेरा तो बहुत ही गलत एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं शेयर कर रही हूँ ताकि मेरे जैसे अगर कोई और भी हो तो वो उससे रिलेट कर सकें, अपनी बात अगर वो कह नहीं पा रहे हैं तो कह सकें। तो इनकी जो लालच होती है, वो क्लास में आने वाले भाई-बहनों तक ही सीमित नहीं रहती है। जो वहाँ छोटी कन्याएँ रहती हैं समर्पण के बाद, जिनको 5-6 साल भी हो गया है, जिन रजिस्टर्ड भी हो चुकी हैं, उनके घर परिवार वालों से भी इंचार्ज बहन जी की कुछ ना कुछ लालच बनी रहती है और वो कोई ना कोई मौका ढूँढती रहती हैं, उन पे दबाव बनाने के लिए कि वो अपने घर परिवार से पैसे ला-ला कर उनको देती जाएँ। एक ऐसा ही किस्सा है जब कोई लड़की मैंने पिछली वीडियो में बताया है, आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ जर्नी की प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप सब टॉपिक पे मैंने ब्रह्मा कुमारी से रिलेटेड वीडियो बनाई है, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो एक बार का किस्सा है कि हम जब इसमें जुड़े हुए थे 2005 से 2007 के दरमियान हम सेंटर पे रहने लगे थे और इसमें 2016 के बाद से हमने इसको पूरी तरीके से छोड़ दिया था और इन 10-12 सालों में हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो हम थोड़ा-थोड़ा करके आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। वैसे तो बहुत सारा कुछ ज हुआ है, हम तो ऐसे ही नॉर्मल ही बताते हैं आप लोगों को। बाकी आप खुद सब लोग समझदार हैं और आके कमेंट करते हैं कि हाँ, आप बहुत कम बता रहे हो, कहीं इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो होता ये है कि जब हम गए थे, कन्या थे, उसके बाद हम पूर्ण रीति से रहे। 4-5 साल हो गए, 5 साल के बाद हमारा समर्पण हुआ भोपाल में। भोपाल में प्रोग्राम हुआ जिसमें हमने कुछ कैश भी दिए, उसका भी ज़िक्र किया है। इसके बाद समर्पण वगैरह हो गया। तो समर्पण के बाद कोई भी कन्या की ज़िम्मेवारी पूरी सेंटर वाली दीदी की और सेंटर की हो जाती है। उसके कपड़े, खाने-पीने, घूमने-फिरने, दवाई का भी सारा कुछ जो अ, खर्चा होता है वो संस्था की तरफ से या सेंटर की तरफ से। अब ये सेंटर में कहाँ से आता है और संस्था में कहाँ से आता है, तो यहाँ एक डोनेशन बॉक्स होते हैं जो जगह-जगह लगे रहते हैं कमरों में, मेडिटेशन रूम में, क्लासरूम में और वहाँ उस डोनेशन बॉक्स में स्वेच्छा से जो भी व्यक्ति कैश डालता है, जो भी अपना देना चाहता है, खाने-पीने की चीज़ें कैश, वो उसमें डालता है भंडारे में और उसी से सेंटर इंचार्ज बहन जी का और उसमें रहने वाली सभी का चलता है। तो ऐसे ये है पूरा सिस्टम चलने का, लेकिन ये सिस्टम के अलावा भी दीदी का कोई ना कोई काम लगा रहता है। भोग के लिए पैसों का लगा रहता है, किसी की एनिवर्सरी है, किसी का बर्थडे है, किसी के यहाँ शादी है, किसी छोटे-मोटे फंक्शन होते हैं लोगों के, उनके क्लास के मेंबर के, तो वो उनकी बता देती हैं, तुम्हें इतना करना चाहिए भगवान के घर में और अलग से मोटिवेट करते रहते हैं कि देखिए धन दुनिया में आप देते हो, शादी-ब्याह में इतना खर्चा करते हो, इसको देते हो, उसको देते हो, लोग खा के भाग जाते हैं, तुम्हारा कुछ भी सफल नहीं होता। एक दिन तुम चले जाओगे संसार में, जहाँ तुमने छुपा के रखा सब यहीं पड़ा रहेगा। तमाम बातें अच्छी समझाई जाती हैं, लोगों को समझ में आती है और कहते गुप्त दान महाकल्याण करना चाहिए। बहुत से लोग दीदी के हाथ में दे देते हैं। अब ये तो हुई क्लास में आने वाले मेंबर से अलग से पैसे लेने की बात। यहाँ जो कन्याएँ हैं जैसे मैं हूँ, मुझे 6-7 साल हो गए और मेरी जो भी ज़िम्मेवारी थी वो संस्थान की तरफ से थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमारी बहन जी की जो लालच थी वो अलग ही लेवल की थी। उनको हमेशा ये लगा रहता था कि ये यहीं लोकल की है खुरई की और खुरई में ही इसका घर भी है और घर में सब ल थोड़ी ज़मीन भी है, ये है तो इनके घर से कुछ ना कुछ आता रहना चाहिए और कुछ ना कुछ जाता भी रहता था। पैसे भी जाते थे और जो भी सामान होता है खाने का वो भी जाता था, गेहूँ, चावल, चने जो भी खेतों में होता था वो सब कुछ जाने के बाद भी उन अगर मुझे छोटा-सा काम भी है, दीदी ये तो तुम्हारे घरवालों से इतना ले लो, तुम्हारे पापा से प्लॉट लिखवा लो, तुम्हारे ऐसे ये। अब क्या होता है कि समर्पण के बाद 6-7 साल के बाद ब्रह्मा कुमारी के पूरी नियम धारणाएँ करने के बाद एक आधार कार्ड आप
समझ लीजिए मोटा मोटी आधार कार्ड जैसा एक कार्ड बनता है ब्रह्मा कुमारी का, जिससे ये वो उसकी पहचान बनती है कि ये टीचर है। माना ये अब बहन जी हो गई है, ब्रह्मा कुमारी हो गई है, और फिर टीचर को जो फैसिलिटी माउंट आबू की तरफ से और सेंटर की तरफ से मिलती है, फिर वो दी जाती है। तो उस कार्ड को बनाने के लिए एक फॉर्म भरना, जैसे आधार कार्ड में आपका बायोडाटा देना पड़ता है, इस कार्ड को भी ब्रह्मा कुमारी संस्थान हेडक्वार्टर की तरफ से वरिष्ठ वहां के ऑफिस से अपडेट किया जाता है। तो उसके लिए डिटेल लगती है, आपके माता पिता का लेटर, आपकी टीचर का लेटर, आपकी जोन इंचार्ज का लेटर, और फिर आपका भी निश्चय लेटर। ये सारे लेटर की एक फाइल, एक बायोडाटा, आपका ओरिजिनल आधार कार्ड के हिसाब से वो सब कुछ लेके फॉर्म बना के वहां एक फाइल बना के जमा करनी होती है। उसके आधार से वो फिर एक उसमें एक पिन देते हैं, जैसे आधार कार्ड का नंबर होता है ऐसे ब्रह्मा कुमारी कार्ड का भी नंबर होता है। उसी कार्ड को दिखा के आप आगे जो भी माउंट आबू में आना जाना या जो भी वहाँ की फैसिलिटी है, जैसे हॉस्पिटल की फैसिलिटी हो गई, रूम की फैसिलिटी हो गई, आपको एक टीचर गाइड के रूप में इधर उधर जाना है, तो वह कहीं भी किसी से मिलना जुलना है, किसी भी डिपार्टमेंट का विंग का कोई लाभ लेना है, तो आप उस टीचर पद पे रहते हुए आप उन सारी चीजों का लाभ ले सकते हैं। तो कार्ड बनना था, तो साइन होने थे, तो इन्होंने भी यहाँ भी चालाकी खेली। पहले ही समर्पण के पैसे झूठ बोलकर ले लिए थे और वहां पूरे जमा नहीं कराए थे। बाद में पता चल ही गया था। अब बात आती है साइन करवाने की, तो हमारा सब कुछ ठीक ठाक था, हम पूरी मर्यादाओं में चल रहे थे, समर्पण भी हो चुका था, ज्ञान योग में भी सब ठीक ठाक चल रहा था। अब फॉर्म साइन करना था सिर्फ इनको, तो उसमें भी इन्होंने हमसे पैसे मांग लिए। मेरे जीवन का बहुत दर्दनाक वो समय रहा। देखो, इतने पैसे दे दो साइन कर देंगे, फिर तुम्हें तो सारी फैसिलिटी मिलती है। अभी तुम क्लास में आने वाले लोगों से पैसे मांगते हो, ये ठीक बात है, लेकिन तुम ये कहते हो कि जो कुमारी कन्याएं होती है, जिन्होंने भगवान को जीवन दे दिया है, उन कन्याओं के पास तो अब उन्होंने जीवन ही दे दिया है, अब तो वो भगवान की ही हो गई, उनके पास तो अब कुछ है नहीं। इसीलिए वो तन से जो भी सेंटर पे काम करेंगी, मन से जो भी वाइब्रेशन भेजेगी संसार को पॉजिटिव, और जो भी अपनी वाचा से लोगों को अच्छा अच्छा बोल के भगवान से जोड़ेंगी, मेडिटेशन सिखाएंगी, तो यही उनकी सेवा है। और इसके बदले में, उन सेवा के बदले में संस्थान की तरफ से सारी फैसिलिटी उनको दी जाएगी। पर ऐसा कुछ नहीं होता है, हर एक चीज का एक मोल लगा लेती थी हमारी दीदी। कहती थी इस चीज, इसका इतना पैसा हो गया, इसका इतना पैसा। यहाँ तक कि हम अभी तक जब माउंट आबू जाते रहे 10 सालों के दरमियान, तो सेंटर की तरफ से सबके टिकट बनाए जाते थे, सबसे पैसे लेके। जैसे एक आता है क्लास में का आता है, उस व्यक्ति से 2-2.5 हजार रुपए ले लिए जाते आने जाने का, और रजिस्ट्रेशन वगैरह की फीस, टिकट वगैरह की, उतने हमसे भी ले लिए जाते थे। बल्कि हम एक टीचर बहन है रह रहे थे, तो हम भी वो पैसे देते थे। आप कहोगे ये पैसे कहाँ से आते थे, तो ये पैसे घर से आते थे हमारे, क्योंकि उस समय तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि सेंटर में रहते, तो हमने कहा जॉब कर सकते हैं। तो देखो, सेंटर में रह के हमने 1 साल टीचर का जॉब भी किया, यानी बाहर हम स्कूल में पढ़ाने जाते थे, वहां से पैसे ले आते थे, इनको देते थे। तो ये अलाउ था। जब तक हम इनको पैसे दे रहे थे, तो बाहर पढ़ाना अलाउ है, संस्था की तरफ से कोई नियम कायदे तुम पे लागू नहीं हो रहे। और जब हम इनको पैसे देना बंद करेंगे, हमें भी खुद के खर्चे उठाने, खुद से सेवा करनी है, हमें भी अपना भाग्य बनाना है, तो फिर वो अलाउ नहीं है। तुम बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती, पैसे नहीं कमा सकती, ऐसा नहीं कर सकती, वैसा नहीं कर सकती, ये सब कुछ चलता था। और जब इनसे ही कोई काम पड़ता था कि दीदी यहाँ साइन कर दो, मुझे माउंट आबू जाना है, मुझे भट्टी में जाना है, मुझे ट्रेनिंग में जाना है, मुझे पढ़ाई करनी है, या कुछ मुझे वहां से बनवाना है, तो सब में टीचर का लगता था, तो हर साइन की पैसे मांगे जाते थे। कभी कभी और भी टीचर होती है, बड़ी जो होती है उसके साइन लगेंगे। इसके अलावा फिर अगर जब खुद के सेंटर की दीदी साइन नहीं कर रही है, तो फिर वो जॉन इंचार्ज भी क्यों करेंगी। तो ऐसा सब लगा रहता है काम। बड़ी अचंभे की बात है, बड़े दुख की बात है कि मुझे ये सारी बातें अब लोग कह रहे हैं कि आपको पैसे देने दिए जा रहे हैं। ये सब बदनाम करने के कोई पैसे नहीं लिए जा रहे, दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये सब तो मेरी खुद के एक्सपीरियंस है, खुद की कहानी है, जो वहाँ की बहनें मेरे साथ ऐसा कर रही थी। और और भी अभी कुछ आती हैं, 1-2 साल 6 महीने रहती हैं, अभी लोग कहेंगे और भी कन्या रहती, ये होता है, सबको तकलीफ है। लेकिन बात वही होती है, जब तक घर परिवार में लोग मिलजुल के रहते हैं, किसी को कोई तकलीफ है वो बताता नहीं है।
जैसे ही सब सेपरेट होते, अलग-अलग होते हैं और एक दूसरे की बुराई बखान करना शुरू। ऐसा नहीं कि उन्हें कोई पर्सनल दुश्मनी थी, नहीं। उस समय उनके एक पारिवारिक भी चीज़ें बन रही थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, अभी तो इसी में खा रहे हैं, इसी में छेद नहीं करना है। उसके बाद फिर वो व्यक्ति जब सेपरेट हो जाता है, खुद सेल्फ डिपेंड हो जाता है, सब कुछ हो जाता है तब। आप कहेंगे पुरानी बातों को करने से क्या फ़ायदा होता है? तो कोई फ़ायदा नहीं होता है, हम भी जानते हैं ज्ञान के हिसाब से और आप लोग भी समझदार हैं। तो ये बातें कर क्यों रहे हैं? ये बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं, संसार दुनिया से परेशान होके वो सोचती हैं कि हम यहाँ चले जाएँ, तो उनको कुछ मदद मिल जाएगी। अगर वो ये सब कुछ अपने जीवन में कर पाने के लिए तैयार हैं, तो वो बेशक जाएँ और अगर वहाँ नहीं भी रहना है, तो भी मेडिटेशन सीखने के लिए तो कोई भी जा सकता है। तो हमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि और वहाँ के बारे में हमको कमेंट किया जाता है कि और वहाँ के बारे में बताइए, हम वहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ का जीवन अपनाना चाहते हैं, नियम धारणाएँ हम भी टीचर बनना चाहते हैं तो बताइए। तो मैं ये सारी बातें शेयर करती हूँ क्योंकि आप अगर टीचर मैं भी एक टीचर बन गई थी, तो मेरे साथ भी वैसे ही व्यवहार होता था जैसा कि एक नया सुनने वाला वहाँ क्लास में जाता है और जो वहाँ की फैसिलिटी टीचर की होती है वो सब मेरी नई थी। मेरे साथ वैसे ही ट्रीट किया जाता था, एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह। तो आप अगर ये सारी लाइफ जी सकते हैं तो आप जा सकते हैं। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही, आगे की और भी बातें होंगी। अगर किसी और चीज़ में आप इंटरेस्टेड जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपके पास भी इससे मिलती-जुलती कोई स्टोरी है या इससे अलग भी कोई ऐसी स्टोरी है जिसे आप शेयर करना चाहते हैं दुनिया से, तो आप हमारे चैनल पे आ सकते हैं, अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं। और यहाँ आके आप अपना वीडियो भी बनवा सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, ओम शांति।